गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। अपसाइड डाउन साइड दोनों मूव यहाँ पे कमोडिटीज में लगी हुई है, लेकिन आज के मार्केट में खास क्या है इकोनॉमिक ट्रिगर्स और इवेंट ट्रिगर्स जो कि मार्केट को यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो हम लोगों ने कल देखा कि गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल हायर साइड कल आया। एक 97,000 मैं सिल्वर में बोल रही थी, 94,000 के करीब का मैंने गोल्ड का बोला, लेकिन हायर साइड लगने के बाद वो बहुत ज्यादा ऊपर सस्टेन नहीं किया और आज के मार्केट में आपको एक करेक्शन दिख रहा है। तो अब एक तो वो वाला टाइम चला गया कि वन साइडेड रैली होती थी गोल्ड में अब आपको तैयार रहना होगा एक दिन अप दूसरे दिन डाउन देखने के लिए। तो इसकी वजह से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करिए। दूसरी चीज ये है कि आज ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे एकदम से बेयरिश ट्रिगर आ गया। और अब बात सही कहते हैं कि जब सेल की बात होती है तो सेल की होती है फिर बाई की होती है, लेकिन ट्रिगर्स ही दोनों साइड के हैं। कल के दिन में अब ये मार्केट बढ़ी क्यों थी गोल्ड की? तो गोल्ड की मार्केट इसलिए बढ़ी थी क्योंकि यहाँ पे पुतिन जो थे वो पीस टॉक के लिए जेलेंस्की के सामने नहीं आए थे। उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा तो यूक्रेन ने भी अपना डेलीगेशन भेजा, फिर वो बात हो ही नहीं पाई क्योंकि ट्रम्प ने भी कहा कि जब तक जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने नहीं होंगे बात नहीं हो पाएगी, कोई क्रक्स यहाँ पे निकल के नहीं आएगा। तो फाइनली कल यहाँ पे पुतिन ने बोला है कि वो जेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार है। इट्स अ बिग न्यूज। और इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें थोड़ा सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम हुई है और रिस्कियर एसेट में पैसा आया है। लेकिन आगे मैं बताऊंगी कि रिस्कियर एसेट में और क्यों पैसा आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पोक विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन मंडे। अब ये तो है, वो बात तो हमेशा ही यहाँ पे करते रहते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पुतिन एग्री हुए हैं कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में क्रेमलिन ये भी कह रहा है कि रीचिंग एन एग्रीमेंट वुड टेक टाइम एंड ट्रम्प इंडिकेटेड ही वॉज नॉट रेडी टू ज्वाइन यूरोप विद फ्रेश सैंक्शंस टू प्रेशर मॉस्को। यानी कि ट्रम्प ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि जो मॉस्को पे बैन लगा था यूक्रेन की वॉर की वजह से वो आगे नहीं बढ़ाएंगे और वो यूरोप का साथ नहीं देंगे। एक पॉजिटिव न्यूज ये थी जिसकी वजह से हम लोगों ने मतलब निगेटिव न्यूज गोल्ड के लिए थी कि इस तरीके की बात हुई। दूसरी न्यूज आपको यहाँ पे जानना होगा वो है कि चाइना ने जो पीपल बैंक ऑफ पीओबीसी है उसने यहाँ पे रेट कट करा है। और रेट कट करने की वजह से क्या हुआ है कि जितने भी रिस्की एसेट है उसमें यहाँ पे पैसा आया है। तो एशिया स्टॉक ड्रिफ्ट हायर आफ्टर चाइना ऑस्ट्रेलिया कट इंटरेस्ट रेट एज एक्सपेक्टेड। तो ये एज एक्सपेक्टेड था और यहाँ पे उन्होंने कट भी करा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एसएनपी में मैं आपको बताऊंगी वहां पे भी हायर साइड आया है। और बिटकॉइन में भी एक बाइंग यहाँ पे आ रही है, चाइनीज मार्केट में भी बाइंग आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनका शंघाई है वो भी यहाँ पे अपसाइड ट्रेड हो रहा है। हांगकांग में ये है। अब आप बोलेंगे इक्विटी में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इक्विटी बहुत ज्यादा रिलेटेड हो जाता है और बेस मेटल पे इम्पैक्ट आता है और साथ में इम्पैक्ट आता है आपको क्रूड ऑयल वगैरह पे। लेकिन क्रूड ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। आपको तैयारी करनी चाहिए $60 की, क्योंकि $60 बहुत मेजर सपोर्ट है और अपसाइड रेजिस्टेंस है $64 का। $60 इसलिए क्योंकि अगर रशिया से कोई भी पॉजिटिव बात होती है और रशियन क्रूड यहाँ पे ओपन मार्केट में आता है तो फिर मेरे ख्याल से एक प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो चलिए अब बारी है यहाँ पे कि किस तरीके का मूव रहेगा, क्या ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे रहेगा। और मैं कोशिश करूंगी आपको एक चीज और बताने की कि यूएस का स्पॉट मार्केट का गोल्ड और फ्यूचर्स मार्केट के गोल्ड में इतना फ्लक्चुएशन क्यों आता है। और मैं चार्ट तो नहीं दिखा सकती बट स्प्रेड आई कैन शो यू। और मैं स्प्रेड के थ्रू आपको बताऊंगी कि वो फ्लक्चुएशंस क्यों आते हैं और उसका इम्पैक्ट क्या आता है भारतीय बाजार पे। तो आज बात शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात यहाँ पे गोल्ड की ही कर लेते हैं जब बात शुरू हुई है तो, क्योंकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स नीचे के साइड ट्रेड हो रहा है। सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे भी जा रही है और डॉलर इंडेक्स अब आपको 100 से नीचे भी आ सकता है, इस बात की आप तैयारी करिएगा। और इसकी वजह से गोल्ड को फिलहाल कोई सपोर्ट मिलता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है। लेकिन हाँ अदर कमोडिटीज को मिल सकता है। अब यहाँ पे आपको 3 दिनों से डाउजोन्स भी बढ़ रहा है और साथ में बढ़ रहा है एसएनपी। तो इक्विटी मार्केट में दोबारा बाइंग आई है, विक्स नीचे के साइड है, ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। और ट्रेजरी यील्ड जो है, ट्रेजरी यील्ड में यहाँ पे गिरावट हो रही है। तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट की बात हुई और हमारा रुपया जो है वो 85.4 आ रहा है, यानी कि इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है। आज का ट्रेड कैसा हो सकता है? आज की ट्रेड की बात करूं तो $32.15 स्पॉट है यूएस का गोल्ड वहां पे। और ये कितने डाउन है? ये $15 डाउन है, $15 डाउन ये ट्रेड हो रहा है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए तो $32.18 के करीब ट्रेड हो रहा है, $3218। और ये $15 माइनस है।
ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स में आप देखा जाए तो 0.5% ये माइनस ट्रेड हो रहा है। हमारा बाजार क्या कर रहा है, हमारा बाजार है 92,900 के करीब, 300 पॉइंट यहाँ पे डाउन है। और आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है गोल्ड में फिर से देखने को मिलेगा। ये प्रेशर कहाँ तक मिल सकता है, तो इट कुड बी नियर 92,300। और हायर साइड में अगेन आपको एक बारी जब प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव करेगा तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि 93,700 का एक रेजिस्टेंस है। दोबारा बोलना चाहूंगी, बायस डाउन साइड, अपसाइड रेजिस्टेंस है 93,700, और डाउनसाइड का जो सपोर्ट है ये 92,500 से 300 मान के आप चलिए। चलिए इसी तरीके से क्लैरिटी से बात करते हैं सिल्वर में। सिल्वर में भी आज के दिन फॉल है लग रहा है, और फॉल लग रहा है तो अपसाइड जो है वो 96,000 तक रहेगा बायस डाउन साइड। और डाउन साइड आता है तो ये कितना आ सकता है, मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था, वो पहले रेजिस्टेंस था 94,140 के करीब। अभी मैंने क्रूड ऑयल की बात करी है, क्रूड ऑयल एक रेंज में है, जब तक $64 से ऊपर नहीं जाता तब तक इसमें हम बहुत ज्यादा तेजी की बात नहीं करेंगे। और इन केस मैंने आपको डाउन भी बोला, कुछ इवेंट रिस्क आया और अपसाइड गया, $64 अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इतनी लंबी मार्केट है कि मेरे लिए उतनी बड़ी मार्केट को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कभी आप ट्रैवलिंग में है कभी कुछ। तो हमारा बाजार आज का थोड़ा सा रेंज में है, रेंज में है तो नीचे का जो रहेगा वो $61 और अपसाइड रहेगा $63 के करीब का, यानी कि $1 ऊपर $1 नीचे, बिल्कुल रेंज में मार्केट है। हमारी मार्केट 24 रुपए डाउन है, 24 रुपए डाउन है तो क्या मूव हो सकता है नीचे की तरफ, नीचे 5250, और अपसाइड जो कल का हाई लगा था 5400 के करीब का। मैं एक बार आपको इसमें डेटा भी देखना चाहूंगी कि डेटा आज का क्या कह रहा है, इकोनॉमिक कैलेंडर, और उसके हिसाब से, क्योंकि इतनी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, चाइना ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कट करा है, उसके बाद चाइना जो है जून से इम्प्लीमेंट करेगा जितने भी मतलब स्टिमुलस मेजर्स थे, और इन सब वजह से मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा अपसाइड मूव ले यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। तो अगर थोड़ा भी आपको लगेगा कि अच्छा टूर यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, तो आपको टारगेट करना चाहिए, आपका जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 5400 का होना चाहिए क्रूड ऑयल में, नीचे 5250 का लेके आप चलिए। एक कमोडिटी है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में काफी ज्यादा डाउन साइड हम लोगों ने आता हुआ देखा। अब मैं चाहूंगी कल मैं आपको इसका थोड़ा सा अपडेट देती हूँ कि किस तरीके से मूव आ सकती है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस ने एक पलटना शुरू करा है, एक लोअर लेवल बाइंग ही सिर्फ आप इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी मूव नहीं है। तो लगातार 1 2 3 4 5 6 दिनों के गिरने के बाद आज ये मार्केट संभल रही है $3.2 इंटरनेशनल मार्केट में। ये नेचुरल गैस आता हुआ देख सकता है। और नीचे की तरफ की बात की जाए तो अगेन $3 जो है वो एक बहुत बड़ा आपको सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में अपने मार्केट में भी एक जो मतलब आपको डाउनसाइड है वो अब लिमिटेड रह गया है, और अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है। और कुछ कुछ चीजें यहाँ पे न्यूज भी आ रही हैं जो कि बताता है कि थोड़ा अपसाइड बन सकता है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि मूव क्या होगा एमसीएक्स पे, 268.7 के करीब आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल रेंज में है ये मार्केट, और थोड़ा भी नीचे गया तो कहाँ पे आ सकता है 260, ये मान के चलिए कि 260 आपको अगर इस रेंज को नीचे क्रॉस करता है 260 आ सकता है, और अपसाइड 280 है, यानी कि $20 का रेंज आज के दिन में यहाँ पे आ सकता है। और यूबीएस ने कहा है कि जो नेचुरल गैस का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में यूरोपियन जोन में अभी भी 40% जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है वो यहाँ पे क्रिएटेड है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो काउंटर है, समर सीजन अप्रोचिंग है तो क्रूड और नेचुरल गैस अब यहाँ से बहुत डाउन साइड नहीं देखना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। अगर बहुत ज्यादा सप्लाई साइड क्रूड में नहीं बढ़ता है तो धीरे धीरे अब यहाँ पे बारी है बेस मेटल काउंटर की, क्योंकि बेस मेटल काउंटर में आपको जिंक कल एक डाउनसाइड दिया, आज लिमिटेड डाउनसाइड हो सकता है, नीचे 255.5 1 रुपए तक की गिरावट, और अपसाइड केप्ड है 258.5 के करीब। एल्यूमिनियम अगेन कल गिरा है, क्रूड ऑयल के साथ गिरा है, इस कमोडिटी में मैं बोल रही थी कि एक डाउनसाइड आएगा, 234 तक नीचे की तरफ आ सकता है। जबकि आप अगर जबकि आप अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 238 इसका रेजिस्टेंस है। कॉपर सबसे स्ट्रांग काउंटर है, लेकिन आज बिल्कुल रेंज में है, और 860 ऊपर, नीचे की तरफ 850 एक रेंज इसका बना हुआ रह सकता है। अब आप कहेंगे कि कब क्लैरिटी आएगी कि कॉपर यहां से अपसाइड जा सकता है, कल के हाई को क्रॉस करने दीजिए, 2856.8 ये क्रॉस करता है तभी आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए। मैं स्ट्रैटेजी तो नहीं दे सकती,
लेकिन अपसाइड रेजिस्टेंस इसका 862 863 के करीब बनेगा, और नीचे जो सपोर्ट है वो 850 के करीब होना चाहिए। लेड अगेन रेंज में है, कुछ खास कहने लायक नहीं है। अगर डाउनसाइड आता है तो 177 इसका आएगा। अब बात की जाए अपने अपने एग्री काउंटर की बात की जाए, हल्की दिस एग्री काउंटर में बात की जाए तो मसालों में मुझे लग रहा है कि अब जीरा जो है एक अपसाइड लेने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों ने डाउनसाइड आता हुआ देखा है। तो 21,500 से 21,800 यहाँ पे एक रेंज जो है देखने को मिलेगा। और जीरा में मैंने आपसे एक चीज नहीं बताई, जीरा में सौराष्ट्र में कुछ पेमेंट डिफॉल्ट हुआ था। तो जब सौराष्ट्र में पेमेंट डिफॉल्ट हुआ था तो मंडी में जो लेन देन था वो रुकी थी। इसकी वजह से भी हम लोगों ने एक डाउनसाइड आता हुआ देखा था। दूसरी चीज थी कि जब ये वॉर साइड आया था तो अपना मुंद्रा और कांडला जो पोर्ट था वो 3 दिनों के लिए बंद था, और मंडी की जो मतलब एक्टिविटीज थी थोड़ी कम हो गई थी। अब ये नॉर्मल हुई है, तो मुझे लग रहा है कि जीरा में अब एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 21,500 21,800 अपसाइड में रखिए, और नीचे अगर बहुत ज्यादा डाउन साइड आता है तो भी ये 20,800 के करीब आ सकता है। इसके लिए एक माइंड मेकअप करके आपको चलना चाहिए। टर्मरिक काफी बढ़ने के बाद अब एक डाउन साइड ले रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना होगा। 14,175 की तरफ अगर डाउन साइड आता है तो आएगा। और दोनों ही कमोडिटी में मैं बताना चाहूंगी कि एपीएमसी से जो स्टॉक रिलीज होता था अब वो मात्रा काफी कम हो गई है। तो यहाँ यानी कि मान लीजिए जो पीक अराइवल सीजन है वो जा चुका था, तो अब जो डाउन साइड है वो लिमिटेड रहेगी। और जैसे मानसून आएगा, वेडिंग सीजन में मैं बताना चाहूंगी कि इस बार 53 लाख शादियां हैं, तो स्पाइसेस को एक अपसाइड मूव मिलेगा। इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसलिए मैं बोलती हूँ कि बहुत पैनिक में सेलिंग नहीं करना चाहिए किसानों को। धनिया 7200 में बहुत पहले से बोल रही हूँ, इट इज नियर टू 7200, और मुझे खुशी होगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी काफी डाउनसाइड देखी है। आप थोड़ा सा अपसाइड टर्न इसको लेना चाहिए 7300 तक, तो उसको ध्यान में रखिएगा। कैस्टर एक अच्छी कमोडिटी है, इसने काफी पैनिक करा, 6400 से एक सपोर्ट लिया है। नाउ यू कैन आई ऑन 6480, यानी कि 6500 का 6480 6500 का जो भाव है वो आने वाले समय में आके देख सकते हैं हम लोग। और आज सबसे बढ़िया और स्ट्रांग मूव दिया है, किसने दिया है? ये ग्वार काउंटर ने दिया है। बड़ी स्ट्रांग मूव आई है, और बहुत स्ट्रगल करने वाली कमोडिटी है, हार नहीं मानती है। अब यहां से ये कमोडिटी मैंने आपको 5220 बोला था कल के दिन में, अगर आपको याद होगा आप रेफर कर सकते हैं। तो अब ये 5233 के करीब आज इसने एकदम डाउन अपसाइड मूव लिया है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे प्राइसेस फिर से 5300 से 5350 जा सकता है। और ग्वारगम जो है ये आपको काफी स्ट्रांग मूव लिया है, और मुझे लग रहा है कि 10,200 धीरे धीरे अब ये कमोडिटी 10,200 की तरफ जाएगी। और मैंने रिक काउंट देखा नहीं है, मैं कल के दिन कोशिश करती हूँ कि रिक काउंट्स आपको दिखाऊं, और अकॉर्डिंगली अगर मुझे गुआर में कुछ पॉजिटिव न्यूज निकलता हुआ आता है नजर, तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, मुझे खुशी होगी। और फिर इसके बाद एक कमोडिटी हमारी रह जाती है कॉटन ऑयल सीड केक में। अब एक डाउनसाइड मूव देखने के लिए आपको मिल सकता है यहाँ पे, और नीचे की तरफ प्राइसेस 2985 तक आ सकता है। तो ये तो आज का पूरा वो हो गया। मुझे इकोनॉमिक रिलीजेस में बहुत ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है। एक इनका था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया वालों ने कट कर दिया है। कल का डेटा कल देखते हैं। और ट्रिगर्स मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज का पूरा डिटेल्ड कमोडिटी अपडेट था। और फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्वेरीज करिएगा। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में आपको गोल्ड सिल्वर थोड़ा और सस्ता हो सकता है। फिजिकल में भी अगर आपके किसी जान पहचान वाले हैं, अगर उनको बाइंग करनी है तो उनको आप सलाह दे सकते हैं। बाद बाकी मेरी अपनी कोई पोजीशन इन सब कमोडिटीज में नहीं होती है। थैंक यू।